और एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। दिल्ली से 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ। झारखंड के रांची से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली, मुंबई, झारखंड में छापेमारी के बाद ये तमाम गिरफ्तारियां हुई है। जयपुर की ऐतिहासिक हवेलियां जो उपेक्षा और जर्जर हालत के चलते खतरे का सबब बन गई थी, उस पर नगर निगम ने कार्रवाई की और कई इमारतों को जमींदोज किया गया। सुभाष चौक के जर्जर मकान ढहने और बाप बेटी की मौत के बाद हेरिटेज नगर निगम हरकत में आया और खतरे का सबब बन चुकी इमारतों को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम हेरिटेज के किशनपोल जोन में सबसे ज्यादा जर्जर मकान है, लेकिन कार्रवाई चुनिंदा पर हुई। बाकी जगह या तो मालिकों ने कागजों पर मरम्मत दिखा दी या मामला कोर्ट में लंबित है। नतीजा ये कि अभी भी खतरा जस का तस बना हुआ है। हालांकि अब निगम प्रशासन ने हादसे के बाद फिर से शहर की जर्जर इमारतों की लिस्ट तैयार कराई है और जिन इमारतों से खतरा है उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वही अन्नदाता जब अपनी फसलों के लिए खाद मांगता है तो उसे खाद की जगह झापड़ मारने की बात कही जा रही है। हमीरपुर से किसान को थप्पड़ मारने की बात कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और थप्पड़ मारने की बात कोई और नहीं बल्कि हमीरपुर जिले के एसडीएम करणवीर कर रहे हैं। सुनिए कैसे किसानों के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो उनका सामने आया है। दरअसल किसान नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाईवे पर बैठकर खाद वक्त से मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। किसानों के जाम को खुलवाने के लिए एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे। किसानों को समय पर खाद दिलाने की दिलासा दी, लेकिन इसी बीच एक किसान का बोलना उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने थप्पड़ मारने की बात कर दी। अन्नदाताओं से इस तरह का व्यवहार करना गलत है और शायद ये बात एसडीएम साहब भूल गए थे। दुनिया जब मॉडर्न वॉर की तरफ बढ़ रही है तो भारत भी इस दिशा में दमदारी से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। अब अगर दुश्मन आंख उठाएगा तो जवाब आसमान से नहीं समंदर से मिलेगा, वो भी परमाणु ताकत के साथ। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जिसका नाम आईएनएस विशाल है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के बाद अब ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना की ताकत को 3 गुना बढ़ा देगा। आईएनएस विशाल के आने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और भी मजबूत होगी। यही नहीं, आईएनएस विशाल चीन के फुजियान और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का आसानी से मुकाबला करेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विशाल 2030 के अंत तक तैयार हो जाएगा। भारत को अमेरिका और फ्रांस के बाद भारत तीसरा देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और आगे आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक बंदर की मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया, जहां ग्रामीणों ने उसकी शव यात्रा तक निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, साथ ही 11 भक्तों ने मुंडन कराया, पिंडदान किया, जिसके बाद बंदर की अस्थियां विसर्जित की गई। दरअसल बंदर को ग्रामीण हनुमान जी का स्वरूप मानते थे, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से खाकल देव जी मंदिर में रहकर आरती और पूजा में शामिल होता था। छत्तीसगढ़ के सक्ती में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 24वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने 24वें दिन जल सत्याग्रह किया, जहां कर्मचारी तालाब में उतरे और प्रदर्शन किया। कर्मचारी सेवा शर्तों में सुधार और वेतन में अंतर को खत्म करने के साथ 10 मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा नाथेलाव तालाब के सामने हुआ। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश में जुट गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट बाइक से चालकों से जब्त किए गए मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को बुलडोजर से नष्ट किया। आपको बता दें, पिछले 2 महीनों में तकरीबन 125 बाइकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक साइलेंसर और हॉर्न आम जन में डर और अशांति फैला रहे थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। हरियाणा के रेवाड़ी में हाईवे पर मछलियों से भरी हुई तेज रफ्तार पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई। सड़क पर हजारों मछलियां तड़प तड़प कर मर गई। हादसे से हाईवे पर एक लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचकर मछलियों को हटाया गया, यातायात शुरू किया गया। हादसे में तकरीबन 3 लाख का नुकसान हुआ है। जी न्यूज़।